हेलो गाइस। हमारे आज के इस ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है कंटेंट सिक्योरिटी पॉलिसी। इसको लेकर काफी डेवलपर्स में कंफ्यूजन है, कैसे यूज करें, कहाँ यूज करें। कुछ फ्रेमवर्क ऐसे हैं जैसे कोऑर्डिनेटर 4 हो गया, लारावेल हो गया और फ्लास्क हो गया, जेंगो हो गया। इनमें कंटेंट सिक्योरिटी पॉलिसी इनबिल्ड होती है, लेकिन कैसे यूज करनी है, कहाँ यूज करनी है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स और कंफ्यूजन है। तो मैं आपको करके दिखाऊंगा लाइव कि ये किस तरह से काम करता है। इसके लिए मैं सबसे पहले क्या करने वाला हूँ, मैंने एक पेज क्रिएट किया है ऑलरेडी, और उस पेज में मैं आपको दिखाऊंगा कि हम कैसे यूज करते हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि मैंने यहाँ पहले से रखा हुआ है। ये इसलिए किया है कि यार वीडियो ट्यूटोरियल ज़्यादा लंबा ना हो, तो इसके चलते मैंने ये सब किया है। अब मैं एक एक करके आपको इनका मीन्स बताऊंगा और उसके बाद इनके यूजेस वगैरह बताता चलूंगा साथ साथ। तो उससे आपको काफ़ी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, मेटा में मैंने लिया है HTTP इक्विवेलेंट कंटेंट सिक्योरिटी पॉलिसी। और इनसाइड कंटेंट, जैसा कि आप ये वाला देखेंगे, नेम कंटेंट विद डिवाइस विड, बट फॉर मल्टीपल वी कैन डू यूजिंग दैट सेमी कोलन के बाद हम चीजें लिख सकते हैं। तो सबसे पहला जो हमारा आता है इसमें डिफॉल्ट सोर्स, डिफॉल्ट SRC, वी कैन से डिफॉल्ट सोर्स, मतलब इसका है डिफॉल्ट सोर्स, तो वो है सेल्फ। तो इसका क्या मतलब है, जितने भी रिसोर्स हम अपने वेबसाइट में या वेब पेज में यूज करने जा रहे हैं, उनका डिफॉल्ट सोर्स सेल्फ होना चाहिए। और उसके साथ ही कहने का मतलब है कि वे सेम डोमेन से सेम डोमेन को बिलोंग करते हो, तभी वो अलो करे, अदरवाइज वो उन्हें ब्लॉक करे। तो मैं आपको अभी रन करके दिखाऊंगा, और इसके लिए क्या है कि मैं एक वेब पेज कॉपी करूंगा और उस वेब पेज में मैं आपको यूज करके दिखाऊंगा, जिससे आपको चीजें क्लियर होंगी। सेकंड है स्क्रिप्ट सोर्स। तो स्क्रिप्ट इनलाइन, अनसेफ इनलाइन, सेल्फ, ये भी कोई भी स्क्रिप्ट हो अगर हम यूज कर रहे हैं, जो भी स्क्रिप्ट हम यूज कर रहे हैं अपने प्रोग्राम में और अपने वेब पेज में, वो बिलोंग करती हो सेम ओरिजिन को, सेम डोमेन को। स्टाइल SRC सेम CSS के लिए, फॉन्ट SRC, फॉन्ट की जो CDN वगैरह हम यूज करते हैं। इमेज सोर्स भी सेल्फ हो, और कनेक्ट सोर्स, ये भी कनेक्शंस जो भी हो वो सोर्स भी सेल्फ हो। फ्रेम SRC, जो फ्रेम होता है ना, हम क्या करते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड फ्रेम वगैरह यूज करते हैं, तो वो भी सेल्फ हो। ऑब्जेक्ट सोर्स, ये नन हो, ऑब्जेक्ट का सोर्स नन हो, ये किसी को भी अलो ना करे। आउटसाइडर ऑब्जेक्ट, किसी और डोमेन से कनेक्ट होने वाला। फॉर्म एक्शन भी सेल्फ हो, सेम ओरिजिन पे हो। अब मैं आपको करके दिखाता हूँ। तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ कि एक पेज मैं इंटरनेट से सर्च करता हूँ। आ, मैं बूटस्ट्रैप गैलरी W3 स्कूल से उठा लूंगा। उसमें क्या होगा कि ऑनलाइन CDN यूज जो उसने कर रखी हैं, इस पेज में हो रखी हैं, वो मुझे मिल जाएंगी। सो मैं जा रहा हूँ ट्राई इट योर सेल्फ पे, और इस पेज को मैं पूरे को यहाँ से कॉपी कर लूंगा। लेकिन इसमें एक डिफरेंस होगा पेज में, वो मैं आपको बताऊंगा कि क्या डिफरेंस होगा। इमेजेस एज ए लोकल सोर्स इसने यूज कर रखी हैं, जिससे हमारा काम तो चलेगा नहीं। अभी मैं पेज को पेस्ट कर लेता हूँ एज इट इज। यहाँ से मैं अपना कंटेंट सिक्योरिटी पॉलिसी का मेटा कॉपी कर लेता हूँ, और बाकी के पेज को मैं रिमूव कर देता हूँ, और मैं इसको सेव कर ले रहा हूँ। सेव करने के बाद अभी तक देखेंगे आप कि जब मैं इस पेज को रन कराऊंगा और मैं रिफ्रेश करूंगा, क्योंकि ये पेज यहाँ पहले से ओपन है, तो ये कुछ इस तरह का शो हो रहा है। और अगर मैं यहाँ पे जाऊंगा, कंसोल करूंगा मैं इन इमेजेस को, कंसोल में भी मेरे पास लाइट्स JPG केवल इमेज के लिए मेरे पास यहाँ पे इशू है, अदरवाइज और किसी चीज के नहीं लिए है। मैं मेटा रख दे रहा हूँ, लेकिन मैं पेज रिफ्रेश अभी नहीं करूंगा, और मेटा को मैं कमेंट कर लेता हूँ थोड़ी देर के लिए। मैं आपको इसका इफेक्ट दिखाने वाला हूँ कि ये किस तरह से वर्क करता है। तो आगे मैं क्या करूंगा कि मैं इमेज कॉपी करूंगा। इंस्पेक्ट कीजिए, और इंस्पेक्ट करने के बाद ये इमेज का जो सोर्स है, ओपन इन न्यू टैब,
ये सोर्स मैं यहाँ से उठा लूंगा ऑनलाइन लिंक। अब इमेज वगैरह को मेटा कैसे ये ब्लॉक करता है वो इससे हमें क्लियर हो जाएगा। सो ये हमने यहाँ रखा, ये भी हमने यहाँ रखा। तो मैं क्या करूंगा कि मैं तीनों जगह एक ही इमेज यूज कर ले रहा हूँ, ये भी और ये भी। थर्ड प्लेस पे भी मैं सेम ही यूज कर ले रहा हूँ। इससे आपको क्लियर हो जाएगा कि इसका इफेक्ट कहाँ है। सो मैं पेज फिर से रिफ्रेश करूंगा। जैसे ही मैं रिफ्रेश करूंगा, थर्ड पार्टी कुकीज विल बी ब्लॉक, ये क्रोम का डिफॉल्ट है वार्निंग जो ये शो कर रहा है। बाकी इमेज आप देख सकते हैं यहाँ पे आ रही है। अब मैं कंटेंट सिक्योरिटी पॉलिसी अप्लाई करता हूँ यहाँ पे, और मैं इसको अनकमेंट करता हूँ। तो आप देखेंगे कि जो कंसोल है मेरा पेज रिफ्रेश करने के बाद, वो बहुत सारे वार्निंग से फिल हो जाएगा। इंस्पेक्ट करता हूँ, आप देखेंगे कंसोल, अभी केवल ये एक वार्निंग है। अब मैं इसे रीलोड करता हूँ, आप देखेंगे इमेज भी ब्लॉक कर दिया उसने, और पेज का डिजाइन वगैरह भी चेंज हो गया। तो ये क्यों चेंज हुआ? क्योंकि उसने जितनी भी सीडीएन हमारे पेज में लगी हुई थी उसने सारी ब्लॉक कर दी। ये करता है कंटेंट सिक्योरिटी पॉलिसी। तो इसका बेनिफिट क्या है? इसका बेनिफिट ये है कि जब आप कंटेंट सिक्योरिटी पॉलिसी अपने पेज में यूज करते हैं, तो कोई भी इनलाइन स्क्रिप्ट क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग अटैक से प्रिवेंट करेगा। कोई भी ऑनलाइन स्क्रिप्ट आपके पेज में इनपुट के थ्रू इंजेक्ट करके या फिर इंस्पेक्ट करके किसी भी तरह की स्क्रिप्ट या मैलिशियस कोड कोई अटैकर रन नहीं कर पाएगा। ठीक है। तो अभी हम इससे कैसे निकलेंगे? तो आप देख रहे हैं लिंक रिलेशन स्टाइल सी, और ये बूट स्ट्रैप की है। तो हमें सीडीएन तो यूज करनी ही पड़ेगी। अगर कंटेंट सिक्योरिटी पॉलिसी हम अप्लाई करते हैं और सीडीएन हमारी काम नहीं करेगी, तो ये तो हमारे लिए इशू हो जाएगा। तो सबसे पहले मैं एक एक चीज करता हूँ, वन बाय वन, और उसके बाद देखते हैं हम। देखिए, W3 स्कूल्स से मैं इमेजेस ले रहा हूँ, और हमने इसे ब्लॉक कर दिया है। तो मैं यहाँ एक्सेप्शन में डालूंगा W3 स्कूल्स, और पेज रिफ्रेश करूंगा। आप देखेंगे इमेजेस यहाँ पे आ चुकी हैं। ये देखिए, 3 इमेज थी और 3 ही हमारे पास आ चुकी हैं। ठीक है। लेकिन क्या है कि वन बाय वन आ रही, एक साथ एक ग्रिड में नहीं आ रही जैसे पहले आ रही थी। क्यों? क्योंकि अभी बूटस्ट्रैप को ब्लॉक किया हुआ है। ये सीडीएन जो है बूटस्ट्रैप की है। तो अभी मैं क्या करने वाला हूँ, मैं इसको भी एक्सेप्शन में डालूंगा, और एक्सेप्शन में डालूंगा कहाँ? स्टाइल सोर्स में। और यहाँ पे दिया है अनसेफ इनलाइन। इसका मतलब ये है कि मैक सीडीएन बूटस्ट्रैप सीडीएन डॉट कॉम को मैं अलाउ कर रहा हूँ अपने एप्लीकेशन में वो अनसेफ इनलाइन स्क्रिप्ट भी रन करा सकता है, स्टाइल टाइप की, केवल सीएसएस स्टाइल सोर्स। अब मैं इसे रिफ्रेश करता हूँ। मे बी ये मल्टीपल टाइम भी डालना पड़ता है कभी कभी, क्योंकि जो डिफॉल्ट सोर्स है, अगर नहीं चलता है डिफॉल्ट सोर्स में भी हमें चीजें डालनी पड़ सकती हैं। तो देखिए, मैंने पेज रिफ्रेश किया, और पेज रिफ्रेश करते ही एक वार्निंग भी कम हो गई, और एज इट इज डिजाइन मेरे पास आ गया। लेकिन आप देखेंगे गूगल HTTPS ajax.googleapi.com ajax libs because it violates, इसने क्या किया, रिफ्यूज टू लोड द स्क्रिप्ट बिकॉज इट violates the following content security policy directive script source self unsafe inline। तो हम क्या करेंगे, हम इस डोमेन को उठाएंगे। पूरा लिंक हमें नहीं रखना होता है, केवल हम डोमेन लेते हैं। तो किसको कर रहा था? वो स्क्रिप्ट सोर्स को कर रहा था। यहाँ हम इसका एक्सेप्शन डाल देते हैं। अगर मुझे एक्सेप्शन मल्टीपल डालना पड़े, तो इस उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? तो उसके लिए भी मुझे ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। मैं यहाँ पे ऐसे ही डाल सकता हूँ इस तरह से। और अगर ये नहीं लेता है, तो आप कोई आपको इशू नहीं होगा, ये ले लेगा डायरेक्टली। अगर ये नहीं लेता है तो कोमा सेपरेटेड करके भी हम डाल सकते हैं। वैसे कोमा इसमें लगाना सही नहीं होता है। अगर हम इसमें ये लगा सकते हैं, और मल्टीपल स्क्रिप्ट सोर्स हम दे सकते हैं अगर कोई एक्सेप्शन या इशू हमें मिलता है तो। सो अभी आप देखेंगे ये गायब हो जाएगा, यहाँ से ये वार्निंग चली जाएगी, क्योंकि मैंने उसे अलाउ कर दिया है। वो अलाउ करने के बाद चला गया। आप देखेंगे मैक्सिडियन मैं पहले से ही डाल चुका हूँ,
लेकिन अभी भी इशू है। कहाँ? स्क्रिप्ट सोर्स का एक्सेप्शन है अब मैक्सीडियन के लिए, जबकि मैक्सीडियन मैंने यहाँ पे डाल रखा है। ठीक है, क्योंकि इसकी स्क्रिप्ट भी तो लगी हुई है, बूटस्ट्रैप min डॉट जेएस लगी हुई है, सीएसएस के लिए मैंने यूज कर लिया था। मैं स्पेस दूंगा, यहाँ पेस्ट करूंगा और सेव कर दूंगा, रिफ्रेश करूंगा, एक वार्निंग और चली जाएगी। चली गई है। अभी देखेंगे बूटस्ट्रैप की जो सीएसएस है या आइकन, ये आइकन के लिए है फॉन्ट सोर्स में, हाँ सॉरी फॉन्ट्स के लिए है। तो मुझे फॉन्ट में भी इसका एक्सेप्शन डालना पड़ेगा। ये हो गया फॉन्ट सोर्स सेल्फ। इसको यहाँ पे रखने के बाद में ये वार्निंग भी यहाँ से चली जाएगी। ये अभी कोई भी वार्निंग नहीं है और पेज मेरा एज इट इज है। तो आपने देखा कंटेंट सिक्योरिटी पॉलिसी चलता कैसे है। सो पेज को सिक्योर करने के लिए कंटेंट सिक्योरिटी पॉलिसी हम यूज करते हैं। ऑब्जेक्ट सोर्स बेस यूआरआई में यहाँ पे हम अपना बेस यूआरएल रख सकते हैं जो भी हमारा डोमेन का होगा, और फॉर्म एक्शन सेल्फ होगा। कनेक्ट सोर्स, अगर हम डेटाबेस भी यूज कर रहे हैं किसी और होस्ट से तो वो भी, हाँ वो हम यहाँ कनेक्ट सोर्स में रखेंगे। फ्रेम सोर्स, फ्रेम सोर्स भी सेल्फ होगा। लेकिन अगर हमें गूगल से कोई फ्रेम लेके आना है या पेमेंट गेटवेज वगैरह हम यूज करते हैं जो इनबिल्ट फ्रेम हमें देते हैं, या चैटबॉट्स वगैरह हम यूज करते हैं, ट्वैक डॉट आईओ लाइक दिस, देन आई हैव टू पुट इट फ्रेम एसआरसी। तो आई होप आपको समझ आया होगा। मैं ये पेज आपके रेफरेंस के लिए अपनी गिटहब रेपो में पोस्ट करके आपको लिंक दे दूंगा। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, और डू लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। ऑन डिमांड वीडियो ऑल्सो आई कैन गिव यू। आपको अगर कोई चीज़ समझ नहीं आती है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं आपको उसका भी लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। आप मेरी गिटहब रेपो पे जाके इसका चेकआउट ले सकते हैं। ये मेरी गिटहब रेपो है, तो यहाँ से आपको चीज़ें मिल जाएंगी। मेरा पर्सनल डेवलपर पोर्टफोलियो साइट भी यहाँ पे अवेलेबल है जो मैंने अभी बनाई है, अभी अंडर डेवलपमेंट ऑल्सो है। बहुत चीज़ें ऐसी हैं जो इसमें लगानी है, अभी एक ब्लॉग भी इससे कनेक्ट करना है। सो थैंक यू गाइस, डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू, बाय।